तो मैच शुरू हो रहा है आईपीएल का एमआई और एलएसजी का आज के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा एनालिसिस है ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पिरेंट्स के लिए है, केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए। बैटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी बैटिंग करेगा इसको बेसिस पे या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा वो खुद लायबल होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे शुरू से बता दूँ, आज जो 27 अप्रैल का जो मैच है 3:30 से 3:37 के बीच में जो टीम डोमिनेट है वो 70% है, 30% एक जर्क भी हैं। तो ये सोचो थोड़ा मिला जुला असर है। जब तक कोई ड्रास्टिकल इफेक्ट नहीं आएगा तब तक आप 7 मिनट में पहचान नहीं सकेंगे। उसके बाद दोस्तों 3:37 से 3:56 तक ये भी 60-40 का जोन है, मगर यहाँ पर मोमेंटम वाइज पहले बी आएगा और फिर ए आएगा, क्योंकि ए हैवी है यहाँ पे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये 26 मिनट जो है आप इनिशियल ले कर सकते हैं। अगर इन्हीं में डायरेक्ट नीचे मिल जाता है तो और ले कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग जोन है। मगर इनिशियल ले भी लिमिट में कर सकते हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा कि इस शुरू के 7 मिनट में क्या होता है। शुरू के 7 मिनट में बी कौन बनता है, और उसमें जर्क भी आ जाएगा तो कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ जाएगा। मगर उसके बाद के जो 21 मिनट हैं 3:37 से 3:56, ये थोड़ा अप डाउन है, तो दोनों ही दिखाएंगे इसमें। अगर एक आएगा तो दूसरा भी आएगा। तो एक्चुअली ये फ्लक्चुएशन जोन है। ये 60-40 में हमेशा ट्रेड हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे डिसाइड नहीं किया जा सकता है एविडेंटली। उसके बाद 3:56 से 5:06 ये पूरी इनिंग ख़त्म हो गई। ये देखिए आप 90% तक यहाँ पर बी ही डोमिनेट है यहाँ पर। तो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है बी कौन है। तो दोस्तों अगर यहाँ लेट भी हो जाती है तो यहाँ पे बी कंफर्म कर लीजिए। ऊपर आप कर लेते हैं माइनर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो फेवरेट है और आपने नॉन फेवरेट ले लिया और यहाँ पर नीचे आता गया, बिल्कुल नीचे आ गया, तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, मौका मिलता है जर्क वाइज, तो अब ठीक है, शिफ्ट हो जाइए बी पर। वरना यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, 5-6 से ये 5:06 से 5:29 भी, ये मतलब समझ लीजिए कि पूरी इनिंग ही बी के हाथ में चली गई यहाँ पे। मगर उसके बाद 5:29 से 6:06, अब सोचिए सेकंड इनिंग शुरू हो गई। सेकंड इनिंग का पावर प्ले यहाँ पर ए बहुत बढ़िया है। और उसके बाद भी मैं बताऊँ 6:06 से 6:26 के बीच में भी यहाँ पर ये जो अप डाउन है, मगर यहाँ पर भी ए पहले आएगा थोड़ी देर। मतलब आप समझ लीजिए कि 5:29 से 6:15 तक आपको टाइम मिल सकता है। ए डेफिनेटली फाइट करेगा। तो अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो निकल सकते हैं यहाँ पे, और आपको बी पता पड़ गया है ऊपर वाले 3 जोन में से, तो आप यहाँ पे निकल सकते हैं। बहुत आसान बात है। और अगर आप बाई चांस बी पे बढ़िया ही आए हैं, एलएसजी ही बी बनी है, तो ठीक है, आप बहुत बढ़िया पोजीशन में आ जाएंगे। और दूसरी बात मैं बताऊँ, यहाँ पे वैदिक में एलएसजी का ही पावर ज़्यादा है आज। मैं आपको बताऊं, वैदिक में एलएसजी का ही पावर ज़्यादा है आज। यहाँ पे लिखा नहीं है हमने, मगर मैं आपको बताऊं वैदिक में एलएसजी का पावर ज़्यादा है। लिखा है, हाँ, एलएसजी ग्रेटर देन एमआई, ये लिखा है हमने नीचे। तो उसके बाद भी दोस्तों मैं आपको बताऊँ, नोड है। अब देखिए 6:26 से ये मैच तो ख़त्म होता है 7:20 पे। तो नोड जो है वो 90% है। 90% नोड आपको पता है बोथ साइड इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर भी ए का थोड़ा जोन आ ही जाएगा, क्योंकि ए का भी साथ देता है, बी का भी साथ देता है। जिसका स्क्रिप्ट में है उसका ज़्यादा देगा। अगर यहाँ पर कभी भी आपको बताऊँ मैं, नोड में अगर स्क्रिप्ट में जिसका है उसका ज़्यादा साथ देगा, अगर ज़्यादा साथ उसका दिया जो स्क्रिप्ट में नहीं है, जैसे मान लीजिए 90% बी का साथ है और वो ए का साथ देने लग जाता है, तो आगे के जोन ए के ख़त्म हो जाते हैं, वैसा वैसा हो जाता है, ऐसा होता है। मगर यहाँ पर नोड बी का ही साथ है, आगे जोन तो है ही नहीं। तो उसके पहले भी बी है, बाद में बी है, मगर ये बीच में सेकेंड इनिंग थोड़ी उठा पटक वाली है। तो यहाँ पर आपको चांस मिल सकता है ट्रेडिंग का, नोड में भी और ऊपर 80% ए में भी। बाकी जो वैदिक है वो आपको बता रहा है कि एलएसजी क्लियर है। मगर आपको शुरुआत के 7 मिनट आपको देखना है कौन डोमिनेट करता है। 70% में आपको पता है रन रेट 7 से 8 की होती है, वो अचीव कर ले। और अगर उसके बाद भी मोमेंटम बरकरार रहता है, 60-40 में थोड़ा मोमेंटम वाइज बी ही आएगा, तो आप बी पहचान में आ जाएगा आपको दोस्तों। मगर जर्क भी आ सकता है 3:37 से 3:56 के बीच में। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इनिशियल लिमिट में कीजिए जितना रिकवरेबल हो। और दूसरी बात, आप आइडेंटिफाई कीजिए 3:56 से 5:29 के बीच में एक ही टीम जनरेट डोमिनेट हो रही है और वो डोमिनेट करेगी, तो जर्क वाइज आपको चांस मिल जाए बी पर जाने का, तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं तो बी डोमिनेट करेगी पूरी, तो वो नीचे आ जाएगी। और सेकंड इनिंग का पावर प्ले ए के नाम है, तो आपको आराम से चांस मिल जाएगा। तो कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। और मैं तो ये कहूँगा कि ये मैच दोनों तरफ आना चाहिए, मगर जो वैदिक कह रही है एलएसजी में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नोड है वो लास्ट में वो डिसाइड करेगा कि 6:26 से और
लास्ट तक नोट डोमिनेट है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैकपॉट कैसे बनता है? जैकपॉट ऐसे बनता है, कोई भी एक टीम लगातार डोमिनेट कर जाए, ज़ोन हो या नहीं हो। जब जैसे ये बी है, बी डोमिनेट करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, एक ही ज़ोन में भी पावर प्ले में भी उसके विकेट ले रही है, तो डोमिनेट करे जा रही है। तो यहाँ पर जो दूसरी टीम कंप्लीटली सप्रेस्ड हो गई, वो कमबैक मारती है और वहाँ से जैकपॉट बनता है नीचे से। तो ये एक प्रोसेस है, फिनोमेनन है। ये मैंने बियॉन्ड द मैच जाके बताई है, मगर आपको ध्यान से सुननी है। तो यहाँ पर बी पर रहना है पहले दोस्तों, बी ज़रूर नीचे लगेगा। उसके बाद आप ए पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं, बी आपको दिख रहा है फेवरेट है, वो तो कर ही जा रहा है, तो आप बिल्कुल नीचे आके आप ले कीजिए, क्योंकि ए का टाइम ज़रूर आएगा डेफ़िनेटली। तो ए आएगा, वहाँ पे ऊपर आते ही आप सेफ़ हो जाइए, ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे आप। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छा मैच हो सकता है ये। थैंक यू वेरी मच।